आज फिर हम लोग एक क्वेश्चन का बात करेंगे बेटा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है एचसीएफ से रिलेटेड, रियल नंबर क्लास 10th का क्वेश्चन है। क्या कहता है बच्चा, समझोगे? कहता है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 245, समझो बात को, 245 एंड 1037, इन दोनों को डिवाइड करेगा तो क्या कह रहा है, लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। बेटा बात को समझो, वैसा नंबर ढूंढो जिससे 245 और 1037 को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलना चाहिए, 5 रिमाइंडर बचना चाहिए दोनों बार, मतलब दोनों को डिवाइड करेंगे तो। समझो बात को, दोनों बार क्या मतलब, दोनों को डिवाइड करोगे तो समझो कैसे बनेगा। इसमें सीधा सीधा हम लोग क्या समझेंगे कि वैसा कोई नंबर सोचो, तुम ही सोचो, जैसे 20 एक नंबर है, मान लो उसमें 5 रिमाइंडर बचना चाहिए था, 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 5 3 या 15 लगा देंगे, 5 रिमाइंडर बचा। अब देखो, अब यदि ये रिमाइंडर को यदि हम ये 20 से माइनस किए होते तो क्या 5 से डिविजिबल था? यस, बिल्कुल था। अब समझो, अब हम लोग कोई ऐसा नंबर सोचे बेटा जिससे इन दोनों को पूरी तरह से डिवाइड किया जा सके और 5 रिमाइंडर बचे, तो ऐसे वाले केस में हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, क्योंकि छोटा नंबर चाहिए। समझ आ रहा है ना? वैसा ही नंबर ना होगा, मतलब 245 से छोटा नंबर चाहिए था जो इसको डिवाइड करे, और रिमाइंडर कितना बचे बेटा? 5। उसी तरह इससे भी छोटा नंबर चाहिए था, मतलब जो इसको डिवाइड करे, रिमाइंडर कितना दे? 5 दे। मतलब इन दोनों से छोटा नंबर हमको चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग क्या निकालेंगे बेटा? एचसीएफ निकालेंगे। समझ आ रहा है बात? लेकिन क्या कह रहा है, कंडीशन यहां बता रहा है कि रिमाइंडर 5 बचना चाहिए। तो चलो हम लोग झंझट ही खत्म करते हैं, रिक्वायर्ड नंबर बोलते हैं कि इसमें से 5 रिमाइंडर जो है उसको हटा ही देते हैं। जैसे अभी हम लोग कर रहे थे, 20 में से 5 यदि माइनस किए तो क्या हो गया था? 15, जो कि 3 से डिविजिबल था। चलो अब हम लोग लिखते हैं रिक्वायर्ड नंबर, ध्यान देगा, रिक्वायर्ड नंबर क्या मिलेगा हम लोगों को? 245 माइनस 5, समझो बात, क्या मिलना चाहिए? 240। क्लियर है? सिमिलरली 1037 माइनस 5 किए, कितना मिलना चाहिए बेटा? 1032। ठीक है? अब क्या है, अब नाउ एचसीएफ ऑफ इसका बेटा 240 और 1032 का। चलो करते हैं, प्राइम फैक्टर मेथड पता है आपको। चलो देखो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0, 2 6 जा 12, 0, 2 3 जा 6, 0, 2 1 जा 2, 5 जा 10, 3 5। समझ आ रहा है? चलो क्या लिख सकते हैं इसको? 1 2 3 4, मतलब 2 टाइम्स 4 इंटू 3 इंटू 5। क्लियर है? दूसरे वाले का प्राइम फैक्टर करो, क्या है? 1032 करो तो बेटा क्या मिलेगा? 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 6 जा 2, अगेन 2 से 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 5 जा 10, 1 बचा, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। ठीक है? अब देखो, अब किससे जाएगा? 3 से। क्यों? क्योंकि प्लस करके नंबर को देख रहे हैं, 9 और 2 कितना? 11, 11 और 1 12, इसलिए 3 से जाएगा, क्योंकि 12 इज डिविजिबल बाई 3, देन नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, 4 जा 12, 3 3 जा 9, और जाएगा क्या? और जाएगा 43, 43 प्राइम नंबर है, 43 प्राइम नंबर है, तो 43 प्राइम नंबर हो गया। अच्छा कोई बात नहीं। क्लियर? क्या मिला इसका? इसके मिला 2 टू द पावर 3 इंटू 3 इंटू 43। चलो खत्म, बात हो गई, है ना? ठीक है, चलो एचसीएफ निकालना था हम लोगों को। इसका क्या मिला बेटा? इसका एक चीज मिला, कहां गया ग्रीन वाला? इसका मिला हम लोगों को प्राइम फैक्टर
इसका मिला हम लोगों को ए वाला, इसका और इसका मिला हम लोगों को ए वाला। चलो मैदान में लाते हैं इसको। क्या कहता है बेटा, 240 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2⁴ इंटू 3 इंटू 5, और 1032 को क्या लिखेंगे भैया, 2⁵ इंटू 3⁴ बोल दो, इंटू इसको भी 1 बोलो, इंटू 43⁴1। अब हम लोग को निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ में क्या करते थे बेटा बताओ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ करता था, तो क्या लिया करते थे बताओ, क्या लिया करते थे, लोएस्ट लिया करते थे। चलो क्या होगा इसका, कॉमन होना चाहिए, तो इसमें दोनों में कॉमन क्या है, 2⁵ कॉमन है लोएस्ट, ध्यान दो, लेंगे 2⁵ इंटू इसमें क्या है लोएस्ट कॉमन, 3⁴1, बस यही ना, और क्या, चाहे लोएस्ट कहो कि हाईएस्ट, यही है 3⁴1, बस यही हुआ। क्या हुआ, 2⁵ मतलब 8 और 3⁴1 मतलब 3, मतलब 24, मतलब रिक्वायर्ड नंबर क्या हुआ बेटा, 24 हुआ। आया समझ। इसी तरह का क्वेश्चन आता है, मान लो 3 नंबर दिया हुआ रहे और 3 नंबर में बोलेगा कि भाई जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे नंबर दे दिया और बोला कि अलग अलग रिमाइंडर आए, किसी में 7 आए, किसी में 5 आए, किसी में 8 आए, किसी में 11 आए, तो वैसे ही क्या करोगे, सारे में रिक्वायर्ड नंबर बोल के माइनस करोगे और सबका एचसीएफ निकाल दोगे, कहानी खत्म होगा। हमेशा याद रखना एचसीएफ में क्या होता है, लोएस्ट लिया जाता है, भले ही इसका नाम हाईएस्ट हुआ करता है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का वर्ड प्रॉब्लम का अगले क्लास में।